आज से हम लोग एक नया क्लास यानी कि एक नया चैप्टर टेंस चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये टेंस अगर आप देखिएगा वन बाय वन जो मैं बनाता जाऊंगा तो टेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसी तरह से जिस तरह से सेंटेंस में आपकी अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही, आप अगर सेंटेंस के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो ये मेरा अपील है आपसे, आप पहले सेंटेंस के वीडियोस देखिए। मैंने 1 to 7 पार्ट बनाया है, उसके बाद आप इस क्लास में आइए तो आपको बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टेंस कहते किसे हैं। टेंस किसे कहते हैं इससे पहले देखते हैं, फिर समझते हैं। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं। क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं। अब सवाल ये रहा कि क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब कहते हैं जो काम हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरे पिछले वीडियो जाकर देखिए तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब आप जानते ही नहीं वर्ब किसे कहते हैं तो फिर इसमें टाइम वेस्ट होगा ना। तो वर्ब किसे कहते हैं शॉर्टकट में बताता हूं। कोई भी काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। काम होना या कोई भी सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वो वर्ब है। जैसे हवा बह रही है तो बहना, काम हो रहा बहने का, तो बहना हो गया वर्ब। जाना, कोई आदमी जा रहा है तो जाने को कहते हैं वर्ब। मतलब काम जो हो रहा है वो है वर्ब। तो यहाँ क्या कह रहा है, टेंस किसे कहते हैं, तो बोला टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस वर्ब के फॉर्म है, यानी कि क्रिया के रूप है। वर्ब का, क्रिया का जो रूप होता है उसी को कहते हैं टेंस। अब क्रिया के कितने रूप होते हैं, वर्ब के कितने रूप होते हैं, तो वर्ब के 3 रूप होते हैं। इसीलिए 3 टेंस होते हैं, यानी कि टेंस के 3 कैटेगरी हैं। ठीक है, और फिर उन तीनों कैटेगरीज को फिर सब कैटेगरीज में बांटा गया है और फिर उन तीनों कैटेगरीज को अलग अलग करके 4-4 सब कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं। एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, देखिए। जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगा गो। गो मीन्स जाना। इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट। इसका थर्ड फॉर्म होता है गोन। इसका फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग और इसका फिफ्थ फॉर्म होता है गोज। तो अब आप कहेंगे सर आपने कहा कि क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं, तो आप तो यहाँ दिखा रहे हैं कि क्रिया के तो 5 रूप हैं। आप तो खुद बोल रहे हैं कि गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्रिया के जो रूप हैं वो 3 ही हैं। देखिए कैसे कैसे। वो है, ये प्रेजेंट टेंस में आता है, वेंट पास्ट टेंस में आता है, गोन पास्ट टेंस में आता है, लेकिन गोइंग फिर प्रेजेंट टेंस में आएगा, और ये गोज भी प्रेजेंट टेंस में ही आता है। यानी कि एक प्रेजेंट हो गया, ये भी प्रेजेंट हो गया और ये भी प्रेजेंट हो गया, यानी कि प्रेजेंट में ही कुछ अपना रूप चेंज करके आया है। तो तीनों प्रेजेंट हो गया। इसलिए मैं कहता हूं मेरे पिछले वीडियो जाइए, मैंने वहां एक्सप्लेन किया है कि जो वर्ब है वो किस तरह से बदलते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। भाई ये क्या है, तो ये पास्ट हो गए, और ये भी पास्ट है, तो फिर फ्यूचर की बात कहां आई यहाँ। तो ये जो प्रेजेंट है वही फ्यूचर की बात भी बताता है। हम लोग देखेंगे आगे कर एक एक, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो यानी कि टेंस जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। और एक बात याद रखिए, टेंस हम उसे कहेंगे, उस सेंटेंस को हम टेंस कहेंगे जिस सेंटेंस में वर्ब, सॉरी, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम करे। सब्जेक्ट कोई काम करेगा, और सेंटेंस में हम लोग पढ़े थे कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, बस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया होता है कि वो किस स्थिति में है, किस हालात में है, किस पोजीशन में है।
तो सब्जेक्ट अगर कोई काम करे, कोई एक्ट करे, कोई एक्शन करे, तो ही हम उसे टेंस कह सकते हैं। अगर सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा तो हम उसे टेंस कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो टेंस किसे कहते हैं फिर एक बार देखिए। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, क्रिया के रूप को काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। और टेंस में मैंने लिख दिया है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है, यानी कि जो सब्जेक्ट रहेगा वो कोई काम करेगा, कोई एक्शन करेगा। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट कोई करेगा नहीं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, सुनिए। जैसे मैं कहूंगा वहां मोहन है, वहां मोहन खड़ा है। चलिए, वहां मोहन खड़ा है, तो मोहन खड़ा है, मोहन कोई काम तो नहीं कर रहा है, वो खड़ा है, अपना खड़ा है। हम कह रहे हैं कि मोहन खड़ा है, कोई काम तो नहीं कर रहा, खड़ा है। उसकी एक पोजीशन मैंने बताई आपको कि जो है वो मोहन खड़ा है, ठीक है ना। लेकिन मैं यही बात नहीं कहूं कि मोहन पान चबा रहा है या पान खा रहा है, तो वो काम कर रहा है ना, पान चबाने का, खाने का। तो फिर ये क्या हो गया, ये टेंस हो गया। यानी कि सब्जेक्ट ने काम किया तो टेंस हो गया, सब्जेक्ट ने काम किया नहीं, बस मैंने सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ बताया, तो वो सेंटेंस हुआ। दोनों में ये डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो अब देखिए, जो टेंस होते हैं वो सब्जेक्ट कोई काम करता है, सब्जेक्ट काम करेगा। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में, मैं हिंदी में बता देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी चैनल से जुड़े हुए हैं। तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, और पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। ठीक है, अब ये जो प्रेजेंट टेंस है इसे भी सब कैटेगरीज में बांटा गया है, मतलब इसके भी उपभाग में बांटा गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए 4 भाग में हुआ। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट में भी देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से आप फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक एक करके हम लोग अलग अलग वीडियोज में पढ़ते जाएंगे और डिटेल वे से, डिटेल एक एक नुक्ता नुक्ता, नोट वोल्ट पूरा खोल के रख देंगे। तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी ये मनसा है, मेरी ये चाहत है, मेरी ये तमन्ना है कि उस स्टूडेंट तक मेरा वीडियो पहुंचे जो स्टूडेंट इस हालात में है कि वो कोचिंग, ट्यूशन या स्कूल का फीस भी ना दे सके। थैंक यू।